तो हम पहुंच चुके हैं डोम्बारी बुरू, वो इलाका जो झारखंड के राजधानी से 50-58 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस इलाके का जो विकास होना चाहिए था पर्यटन के तौर पर, यहाँ के लोगों के जीवन यापन को उन्नत करने के हिसाब से वो उतना नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें की जाती रही है। वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शहीद स्थल है वो बना दिया गया है। गार्ड यहाँ पर बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पर यहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखलाएंगे। और भगवान बिरसा मुंडा का ये जो स्टैचू देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, वो आपको साफ इशारा कर रहा होगा कि ये हम आ चुके हैं डोम्बारी बुरू। डोम्बारी बुरू का इतिहास भी हम बताएंगे, साथ ही हमको बताएंगे कि आखिर यहाँ कितने लोग रोजाना आते हैं। क्या नाम आपका? नाम बताइए। करम सिंह मुंडा है। तो कितना लोग आता है डेली? डेली 100 लोग आते हैं। 100 लोग। कौन कौन लोग आता है? कौन कौन जो आता, क्या करने आते हैं लोग? देखने के लिए। तो जो आदिवासी लोग ही ज्यादा आते हैं? हाँ, आदिवासी लोग ज्यादा आते हैं। और दिक्कू लोग आते हैं? आते हैं वो लोग भी। कितना आते हैं? कितना? जैसे 100 आदिवासी हुए तो उसमें कितना दिक्कू हुए? 50 तक 50 लोग आते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं यहाँ के? कुछ बोलते तो नहीं है। तो कितना तन मिलता है पैसा आपको यहाँ? 200 रुपये पर डे। पर डे के हिसाब से? हाँ। और सुबह सब देखभाल आप ही लोग करते हैं? हाँ, सुबह और शाम भी। और क्या क्या मतलब यहाँ पे और कितना है? स्टाफ कितना है? एक जन ही है। एक आप ही लोग देखते हैं? हाँ। तो ये देखिए रजिस्टर है ये। तो आज का तारीख में 10 तारीख को 3-4 लोग आए हैं और 10 तारीख से यहाँ पे है। देखिए सुमित मुंडा आगरा से कोई आए हैं। चक्रधरपुर, खूंटी, चिकोर, अनिगोड़ा, खूंटी, ये सब लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, अपने इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग आते हैं या तो इतिहास से रुचि रखने वाले या फिर जो यहाँ के स्थानीय लोग या झारखंड के लोग हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? खूंटी से आए? घूमने आए हैं? घुमाने आए हैं? दोनों काम करने आए हैं। तो क्या है ये बताइएगा, क्या जानते हैं इसके बारे में? इधर देखिए, इधर उतना तो नहीं पता है। नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा शांत इलाका है, इसलिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आमतौर पर जो इतिहास में रुचि रखने वाले हैं वो लोग भी आते हैं, साथ ही साथ जो आसपास के कॉलेज स्कूल के लड़के लड़कियां हैं वो लोग भी आते हैं। इलाका गुलजार होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह का यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कैंटीन नहीं। और एक जो गेस्ट हाउस है वो भी हम आपको दिखलाते हैं जो यहाँ पर बना है। कब बना ये वाला? ये वाला बना है कितना 24 पहले बना था। कितना साल हुआ बनने हुए? हो गया 4-5 साल तो हो गया। 4-5 साल पहले ये गेस्ट हाउस बनाया गया था। आप देखिए डोम्बारी बुरू का ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पर कुछ दुकानें विकसित करने की कोशिश की गई थी। किधर से रास्ता किधर से है? इधर से घूमेंगे। इधर से। तो ये देखिए पूरा था खंडर, एक बनने उद्घाटन भी नहीं हुआ, खंडर होना शुरू हुआ। सरकार का पैसा, लोगों का पैसा यहाँ किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। ये 4-5 दुकानें बनी हुई हैं। 4 साल पहले जो बना था वो बना हुआ पूरी जंगल के बीचों बीच है ये। अगर इसको सरकार चाहती तो गेस्ट हाउस अच्छा से बना सकती थी, सुविधाएं मिलती। ये टाइल्स ये सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन काम अधूरा छूट गया। क्यों अधूरा छूटा, किस लिए छूटा, ये अब इसकी जानकारी अधिकारी देंगे। यहाँ पर देखिए ये बना टाइल्स ये सब लगा हुआ है और कमरे बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन इन कमरों का इस्तेमाल नहीं होता, दरवाज़ा नहीं है। और पूरा ये कितना इधर भी है ये नहीं, उधर ये सब क्या है? ये गेस्ट हाउस ही है। गेस्ट हाउस। तो कोई आता नहीं है देखभाल करने के लिए सरकार की तरफ से? नहीं सरकार तो यहाँ हम लोग का लोकल एरिया आदमी सब कोई दिया है। हाँ। लेकिन इसमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, इसीलिए छोड़ दिया काम। हाँ, तो पेमेंट बकाया है जिसकी वजह से लोगों ने इसको छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर
ये स्थिति है गेस्ट हाउस की। ये पहाड़ है चारों तरफ से और आज से 1.25 साल पहले पूरी तरीके से जंगल रहा होगा, जहाँ पर यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की मीटिंग जब चल रही होगी डोम्बारी बुरू में, और यहाँ पर अंग्रेज पहुँचे थे और उन्होंने एक बड़ा नरसंहार को अंजाम दिया था। बिरसा मुंडा जी, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो जब से बिरसा मूर्ति जो खड़ा किया है तब से ही हम देख रेख करके आ रहे हैं। कब बना था मूर्ति? 1890 को लगाया था। 1890 को बना। कौन लगाया था? लगाया था सहायक जिला अभियंता रांची। रांची से आया था पहले तो, रांची जिला। हाँ, रांची जिले था। और ये सब गेट ये सब कब ये बना? तो हाल बना है। हाल बना है। हाल बना है। ओ, तो आप लोग क्या जानते हैं इस स्थान के बारे में बताइए। आपके भी पूर्वज यहाँ पे थे बिरसा मुंडा के साथ? हाँ, तो यहाँ बिरसा मुंडा मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ पर उसको मीटिंग हो रहा था बिरसा हित लोग के साथ में। हाँ हाँ। तो वही बिरसा हित लोग को यह मीटिंग कर रहा था। तो यहाँ अंग्रेज लोग पता लग गया कि बिरसा मुंडा ने डोम्बारी बुरू में मीटिंग लगा है, मीटिंग कर रहा है। तो मीटिंग कर रहा था जिस समय अंग्रेज लोग आए उधर से साइको रोड से। हाँ तो वहाँ से आए तो एक ठो पहाड़ है और नीचे है, हाँ। वहाँ से फायरिंग कर रहा था। तो वहाँ से नहीं पहुँच पा रहा था यहाँ हाँ हाँ। डोम्बारी बुरू। तो नहीं पहुँच पा रहा है यार, दूरबीन से देखे तो बहुत दूर हो गया। तो यहाँ सामने आकर के ही उसको मारा, तब लगा गोली। कितना लोग को लगा था गोली? करीब सैकड़े लोग लगा था। तो आसपास सबके लोग, सब लोग थे बिरसा हित? नहीं तो हाँ, बिरसा हित सब अगल बगल के हैं, कहीं जहाँ मन रुचि तहाँ। कोई मीटिंग में आते हैं, कोई नहीं आता है, वैसे तो नहीं आए। तो जहाँ तहाँ का ही आया था। तो और यहाँ कौन देखभाल के लिए सरकार की तरफ से कुछ फंड सब मिलता है? सरकार की तरफ से तो अब वही जिले परिषद से ही हमको वेतन नियुक्ति किया गया था। तो अभी वही बात है कि 200 रुपया मिलता है। हाँ, डेली बजट पर ये 200 रुपये। 1990 से डेली वेजेस? हाँ, 1990 से, और बकाया 97 से 21 दिसंबर 2022 से इधर मिलना शुरू किया। मिलना कितना पैसा? बस भाई 200 रुपये। और उससे पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 663 रुपया एक दिन का? बाद में, हाँ नहीं, महीने में। उसके बाद तो 660 रुपये मिलता था। उसके बाद वेतन मिलना बंद हो गया था। हाँ, तो वही आप ये 2021 दिसंबर से इधर मिलने शुरू किए। तो झारखंड बनने के बाद कितना लग रहा है आदिवासी लोग को फ़ायदा हुआ? अब तो 25 साल का हो जाएगा इस बार तो। हाँ, तो क्या फ़ायदा होगा हमको? घर बार मतलब कि बाल बच्चे भी पोसना बहुत मुश्किल हो रहा है 200 रुपये में। और इस बार डीसी को दिए हैं आवेदन, उसमें कितना बढ़ोतरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप ही देखभाल करते पूरा इसका? हाँ, डोम्बारी हाँ, डोम्बारी बुरू पूरा हम देख रेख कर रहे हैं। क्या नाम बताया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 1990 से देख रहे हैं। 600 रुपये महीने पहले मिलते थे, उसके बाद 200 रुपया पर डे के हिसाब से अब जो मिनिमम वेज जो मनरेगा में, जो झारखंड का जो मनरेगा का जो रेट है वो भी इनको नहीं मिलता है। तो इसी के भरोसे इस ऐतिहासिक स्थल की पूरी देखभाल करते हैं। यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा इलाका है ये डोम्बारी बुरू यानी पहाड़, बुरू यानी पहाड़ बोलते हैं इसको। और ये देखिए ये स्थल है 1/8/1990 को इसका मूर्ति का एक तरीके से उद्घाटन हुआ था। चारों तरफ बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी है, चढ़ना भी बहुत आसान नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको चारों तरफ सिर्फ जंगल दिखेंगे और थोड़े बहुत खेत दिखेंगे, साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे चट्टान। आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये स्तूप भी बनाने वाले के लिए उसको सलाम करना होगा, क्योंकि ये स्तूप जो बना काफ़ी ऊंचाई पे है और साथ ही साथ ऊंचा बहुत है।
सफ़ेद पत्थर जो है वो होता है झारखंड में क्वार्ट्ज, वो लगाया गया है और पूरा यहाँ ऊपर तक लेकर आया गया होगा और उसको लगाया गया। तो बनाने के पीछे जो मकसद है या जिन कारीगरों ने इसका निर्माण किया उनको भी एक तरीके से सलाम करने का मन करेगा आपको कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पे पत्थर लाकर इतना ऊंचा उतनी ऊंची इमारत बनाई है। तो डोम्बारी बुरू के इस पर्वत पर हम पहुंचकर झारखंड के उस इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे भुला दिया गया। हालांकि 25 साल के झारखंड होने के बाद जिस तरह से लोगों में उत्साह है, वो उत्साह का असली जो रंग है वो हमको डोम्बारी बुरू में ही आकर देखने को समझ में आएगा। क्योंकि रांची जैसे जगहों पर जहां आमतौर पर लोग नौकरियों में बिजी रहते हैं और उनको 15 जो नवंबर है सिर्फ छुट्टी का एक दिन भले लगता हो, लेकिन झारखंड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण तारीख है। कहाँ से है भाई साहब आप? इधर आओ, नहीं बात करोगे? आप कहाँ से आए? हम खूंटी जिला से आए हैं। हाँ, और मेरा नाम है केदार बोदरा। और तो क्या ही बताएंगे साहब। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? क्या है, क्या जानते हो इसके बारे में बताओ। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं भाई। और नहीं क्या जानते? हाँ। और यहाँ क्या बोलेंगे हम, यहाँ 9 जनवरी यहाँ मेला लगता है। मेला लगता है। हाँ। और तो क्या बताएंगे। घूमने आए हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो नौजवान लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो घूमने के लिए भी एक तरीके से आते हैं और लोग देखिए गुमला से और अलग अलग आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग शांति प्रिय, आपको यहाँ पर आकर लग जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, लोग आते हैं पानी और अपने कुछ खाना पीना का सामान लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही साथ उसके अपने यहाँ थोड़ी देर ज़रूर बैठते हैं ताकि महसूस किया जाए उस इतिहास को जिसे भुला दिया गया है या जिसे भुलाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है डोम्बारी बुरू और लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जालियांवाला बाग भले ही 1919 में हुआ हो, लेकिन उससे पहले झारखंड में 1899 में डोम्बारी बुरू में जब भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ मीटिंग कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके से आंदोलन को जारी रखा जाए, उसी दौरान अंग्रेज़ यहाँ पर चारों तरफ से उन्होंने घेर कर हमला कर दिया और उस हमले में बताया जाता है सैकड़ों लोग मारे गए। और उसमें मीटिंग में बच्चे भी थे, औरतें भी थे। और आपको मालूम है कि जब आदिवासी समाज जब बैठकें करता है, मीटिंग करता है तमाम, तो उसमें पूरा परिवार का परिवार पहुंचता है। तो अंग्रेज़ों की नृशंसता, उनकी कायरता, उनका जिस तरीके से उन्होंने झारखंड को उस ज़माने में कितना बर्बाद किया, कितना समाज को तोड़ने की कोशिश की, वो आपको यहाँ पर उसका एक अनुभूति आपको यहाँ पर आकर लगेगी। हालांकि लड़ाई अभी भी जारी, अभी भी इस जंगल पर, इस ज़मीन पर और इस धरती पर उन लोगों पूंजीपतियों की नज़र है जो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कब्जा हो जाए जंगल पर। इस पहाड़ जंगल के नीचे आपको दूर दूर तक जंगल दिख रहे हैं और इसी जंगल के पेट में कह सकते हैं या गर्भ में जो है वो कहीं आपको सोना मिलेगा, कहीं लोहा मिलेगा, कहीं हीरा मिलेगा। तमाड़ यहाँ से थोड़ी दूर पर है जहाँ पर बताया ये जाता है कि भारी मात्रा में सोना का खान है, उसकी खुदाई की कोशिश की जाती रही है। लेकिन झारखंड के जो आदिवासी समाज ने अगर इस जंगल को बचाया नहीं होता, डोम्बारी बुरू को भी हम भूल जाते। और यहाँ पर आपको चारों तरफ जंगल नहीं बल्कि कंक्रीट का जंगल नज़र आता है। तो बिरसा चौक से बिरसा के जन्मस्थली का सफ़र हमने आपको दिखलाया किस तरीके से रांची से हम निकले बिरसा चौक होते हुए और बिरसा चौक से अब हम पहुंचे उस जगह पर जहां एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने पूरे आदिवासी समाज को जगाया, न सिर्फ जगाया बल्कि इतिहास में वो मुकाम हासिल किया जिसके नाम से अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। सियासत उनके नाम पर की जाती है, उनके नाम पर
पूरे देश के आदिवासियों के वोट बैंक की सियासत होती है, लूट मची रहती है, कौन बड़ा नेता होगा, कौन आदिवासियों का सच्चा हितैषी है। लेकिन बिरसा के जन्मस्थली खूंटी के इस उली हाथों में पहुंचने के बाद हकीकत पता चलती है कि आखिर है क्या। ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। गेट पे ताला लगा हुआ है। पत्ते जो पौधे जो पेड़ है, कटहल के पेड़ दो है, यहीं पर जन्म हुआ उनका। और सरकार के तरफ से टाइल्स और मार्बल लगाकर इस घर को बना तो दिया गया है। खपड़ा का यह मकान पहले कच्चा था, बाद में पक्का करके, और उनके जन्म स्थान को सुरक्षित रखने के लिए जो सरकारी कोशिशें होती है वो यहाँ पर दिख तो रहा है। लेकिन असली जो कोशिश है आदिवासियों के लिए, वो कोशिश होती है उनका जीवन स्तर उठाने की। तो ये जीवन स्तर उली हाथू का कितना उठा हुआ है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये बिरसा मुंडा पुस्तकालय है। इमारत बहुत खूबसूरत है, लेकिन पुस्तकालय बंद है, अंदर कोई जाता नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते नहीं, पढ़ते नहीं। स्कूल से बाहर ही ज़्यादातर बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे। आमतौर पर जो लोग आसपास के लोग हैं वो गरीबी के उस रेखा के नीचे है जिसको लेकर तमाम सियासतें देश भर में की जाती हैं। देखिए, सुखराम मुंडा इतनी उम्र में बिरसा मुंडा के पोते हैं और इतनी उम्र में काम करके खेत से लौट रहे हैं। इन्हीं के जिम्मेदारी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। इनके कंधे पे, गले में ये चाबी लटकी हुई है, और अब ये खोलेंगे और हमको दिखलाएंगे अपने पूर्वज। और झारखंड, न सिर्फ झारखंड के बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता नायक में एक बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के अंदर की तस्वीर है। तो देखिए, बूढ़ी हाथें जो हैं वो अपने विरासत की रक्षा ताला लगा कर रखते हैं ताकि लोग अंदर गंदगी न फैलाए। और जो सुविधाएं या जो सरकार के तरफ से जो होना चाहिए था, और जो इतने बड़े नायक हैं उनके नायक के आसपास, जन्मस्थली के आसपास जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, सड़क के अलावा और कुछ नज़र नहीं आती। सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये हिसाब किताब हम अक्सर देते रहते हैं, लेकिन आप कैमरे के नज़र से देखिए स्थिति क्या है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशावली भी यहाँ पर लगा हुआ है। वंशावली हम दिखला रहे हैं। ये भगवान, देखिए, भगवान बिरसा मुंडा, लकड़ी मुंडा जो थे, उनसे कानू मुंडा, सुगना मुंडा, पसना मुंडा। तो सुगना मुंडा और पसना मुंडा के 3 बच्चे हुए, कोंता मुंडा, बिरसा भगवान और कानू मुंडा। और उनके जो वंशज है वो सुखराम मुंडा, कानू मुंडा और मंगल मुंडा के बच्चे हुए सुखराम मुंडा, बुधराम मुंडा। तो ये सारा नाम आपको दिख रहा है। तो आपका नाम कहाँ है चाचा इसमें? सुखराम मुंडा, ये आपका नाम है। तो आप दूसरी पोता हुए है ना। अंदर इसका खोलिए ना दरवाज़ा, चाबी अंदर दिखलाइए। हाँ, बूढ़ा है तो नहीं, कोई बात नहीं। बिरसा का पोती। हाँ है, खोलिए ना। तो जंगल में अकेले चले जाते हैं खेत में? खेत में जाते हैं तो ओ, क्या करते? पेंशन ही सब मिल रहा है सरकार के तरफ से? कुछ सब मिल रहा है। मिल रहा है? कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलेगा? बूढ़ा बूढ़ी को कितना मिलता है? वो बस वही 2000 रुपया। है तो 1000। 1000 रुपया? उससे कहाँ मिलता है? ओ, उससे खर्चा पानी चल जाता। खाना पीना कौन बनाता है? नहीं चलेगा फिर ना, अपना काम करते हैं हम। ओ, खाना पीना कौन बनाता है? बुढ़िया हाँ, अपनी पत्नी ओ, अभी है? वो कहाँ गई हैं? उधरे तो आ रही है। आ रही है? अच्छा, ठीक। तो देखिए, सुखराम मुंडा की पत्नी बिरसा मुंडा की जो बहू हुई वो खाना बनाती है, और ये अपने पूर्वजों के इस स्थान पर यहाँ पर रहते हैं। तो ये अंदर की तस्वीर है। और यहीं पर इसी
स्थल पर तमाम जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर आते हैं। भगवान बिरसा खुटकटी द्वार जन्मस्थान ग्राम उलीहातू, मृत्यु 9/6/1900 ईस्वी में, जन्मतिथि 15/11/1875, संस्कार तिथि 150 साल हो गए भगवान बिरसा मुंडा को इस धरती पर आए, और 25 साल, महज सिर्फ 25 साल की उम्र में जो है वो उन्होंने एक तरीके से अपनी शहादत दी। तो ये धूप ये सब कौन दिखलाता है, ये सब पूजा कौन करता है? अपने पूजा पाठ करते आप लोग कर लेते हैं? अपना अपना घर, अपना आंगन, अपना सब सब अपने। तो अभी 15 तारीख को आने वाला है, बहुत लोग आएगा, कोई आए मिलने आए कि नहीं आपसे? आप देखेंगे कौन कौन आ रहा है। तो मोदी जी आए थे, मोदी जी से तो मिले आए क्या? थे, मोदी आए थे ना। हाँ, क्या बोलते थे मोदी? क्या बोलेंगे, देश का सेवा करेंगे बोले, देश का सेवा करेंगे। उलियातू का विकास करेंगे। तो विकास हुआ उलीहातू का? हो रहा है, क्या क्या विकास वो दिखा? तो सबको घर बन रहा है, घर बन रहा है सबका, पानी है, बिजली है, सब घर में। और पढ़ाई लिखाई कैसा होता है यहाँ? यहाँ होता है मैट्रिक, मैट्रिक तक? इतना ही दूर। इतने दूर तक है। वो तो और हेमंत सोरेन आते हैं कि नहीं? आते हैं, वो तो आते हैं, आते हैं। क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन? वो भी करेंगे, करते हैं वो भी करते हैं। उसका पिता गए थे ना, हाँ, शिबू सोरेन चले गए ना, हाँ, चले गए। उसी समय उनसे भेंट करने के लिए उन्हीं का घर गए थे नेमरा? गए थे आप? घरे गए थे। ओ, नेमरा में क्या बोले? अच्छा ही बात किए। तो मिलने दिया था आपको? हैं? मिलने दिया था सब लोग? नहीं, आप मिले थे नेमरा में जाके हेमंत सोरेन से? कपड़ा तो यहाँ लाए थे ना, कौन लाया? उसका नाम था, हाँ, दूसरे लोग आए थे, गुरुजी के नाम से लाए थे? उनके नाम थे। काहे के लिए लाए थे? कफन दिया है इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, तो आपको आपको आपके लिए लाए थे? कौन लाया था कपड़ा? कौन लेकर आया था कपड़ा? रांची से, खूंटी से आए थे कुछ लोग। अच्छा, आपको देने के लिए आप गए सबको थे? दिया, सबको दिया, सबको दिया? बहुत लोग। तो मतलब आप आदिवासी समाज में कब जो जाता है गांव में वो उनको देते हैं कपड़ा? इसीलिए तो आदिवासी का समाज विकास कर रहे हैं जी। आ गई, देखिए क्या नाम है पत्नी का आपका? पत्नी का लक्ष्मणी। लक्ष्मणी आ गई, आइए। क्या लेके आए हैं? है तो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम? अभी आए थे ना, कौन आया था? वही रांची से, दिखाइए, ये लाइए। प्रोग्राम है, इसीलिए आए थे, वही गए थे। अच्छा, झारखंड केंद्रीय विश्व सुखराम, ये एक उनको मिला है, इनविटेशन है, वो निमंत्रण पत्र है सुखराम जी को, आपको मिला है ना? कना तो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो इनसे आपसे इजाज़त लिया सब लोग, है ना? वो कैसे ना, तो इस सेंटर तो हिंदी बोलती है लक्ष्मणी जी? नहीं बोल, नहीं बोलती है। कितना उम्र हो गया? उम्र उनका कितना हो गया? 65 हो गया। 65 साल हो गया। और आपका? हमारा तो 82 82 हो रहा है, 2 महीना। अच्छा, कब जन्मदिन आपका? आपका जन्म तारीख? फरवरी 3 महीना। 3 महीना में। ओ वाह। तो देखिए, सुखराम जी को अपने जन्म 83 साल की, उतनी पत्नी 65 साल की है, और बहुत बदलाव परिवार में कह सकते हैं कि अगर किसी भारत के राजनीति में, मौजूदा राजनीति में जो राजनेता है उनके परिवार वालों की स्थिति अगर देखें, और अब के पुराने जो नायक हैं उनके वंशज की स्थिति देखें, बहुत अंतर साफ नज़र आ जाता है। उलीहातू के इस घर में एक अलग तरह का आपको वाइब्स मिलेगा, अलग तरह का महसूस करेंगे आप पहुंचकर यहाँ पर, और आप महसूस करेंगे कि एक आदिवासी ने नायक ने कितनी मेहनत से झारखंड के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए अपना सर्वस्व, सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो काम आज तक शायद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। कानून जो बना है CNT-SPT एक्ट 1908 में, बिरसा मुंडा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आदिवासी लोग अब जो है 25 साल का हो गया झारखंड, तो पहले का झारखंड आपका झारखंड में फर्क दिखता है? वो तो बिहार थे। हाँ, अब फर्क दिख रहा है? हैं? फर्क दिख रहा है? हाँ, अलग हो गया तो अच्छा हो गया? अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है, अच्छा हो गया।
अब सूदखोरी सब नहीं ना, सूद ब्याज नहीं ना लेता है कोई। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब सूद पे ये सब धंधा तो बंद हो गया होगा, अब नहीं करता होगा सूदखोरी ये सब। सबके लिए यहाँ विकास हो रहा है, हो रहा है। शिक्षा हो रहा है, बिजली है, रोड है, और यहाँ अस्पताल है, सब कुछ यहाँ है। तो सुखराम जी अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के इस समाधि स्थल से आपने दिखलाया, सफ़र किया कि स्थितियां किस तरीके से 25 साल में झारखंड में कितना बड़ा बदलाव आया, ख़ास तौर से उनके भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान में, वो हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।